क्या चल रहा है भैया? भैया ड्राइवर पैसे ले रहे हैं भाई, क्या किया जाए? वसूली चल रही है। वसूली नहीं। हाँ, बिना कंडक्टर की गाड़ियाँ चल रही है और वसूली चल रही है। ये देखिए लखनऊ सिटी बस की ये है क्या हालत हो गई है। बिना कंडक्टर की गाड़ियाँ चल रही हैं, ड्राइवर पैसे वसूली कर रहे हैं। पैसा बगैर टिकट की। ये है LCTSL का हाल, ये है। बगैर कंडक्टर के गाड़ियाँ चल रही है यहाँ। हाँ? बिना कंडक्टर का आदेश मिला तो भैया हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, नहीं तो आपको वसूली करने का आदेश दिया गया है। हमारे साथ कुछ नहीं भेजा गया है हमको, तो भाई जैसे बोला गया है आप ले जाइए, जो मिले वो उठाते रहिए, बैठाते रहिए, लोगों की और सेवा- पैसा वसूलते रहिए। लोगों की सेवा कीजिए। हाँ, फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में एक अलग खेल चल रहा है। ये जो यूपी एसआरटीसी विभाग है, इसमें लगातार आप देख रहे हैं जो डिपो है दुबग्गा का, वहां पर तमाम जो परिचालक हैं यानी बस कंडक्टर, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आवाज इसलिए बुलंद कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो JNNURM योजना के तहत हुई और उसके बाद इस योजना के तहत ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के बाद जो इनको आई कार्ड जो मुहैया कराए गए, जो इनको दिए गए, उसको स्कैन करने पर UPSRTC दिखाई देता था सोशल साइट्स पर। अब वो चेंज करके LCTSL कर दिया गया है। गजब खेल चल रहा है। संविदा पर ज्वाइनिंग होती है और उसके बाद इन सभी को निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है। बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। खबर चलती है 4 PM न्यूज नेटवर्क पर, उसके बाद यहां पर जो लोग बयान देते हैं उन्हीं पर FIR कर दी जाती है। ये आरोप लग रहे हैं। बड़ा खेल चल रहा है। मंत्री दयाशंकर सिंह इस विभाग के मंत्री हैं। कहा तो जाता काफी ईमानदार छवि है, लेकिन इस खेल होने के बाद में तमाम सवाल मंत्री जी के विभाग और उन पर भी खड़े हो रहे हैं। ये सभी जो संविदा कर्मी थे, जो बस कंडक्टर थे, जब अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे तो कोई सुनवाई नहीं होती है। बसें बिना कंडक्टर के चला दी जाती हैं शहरों में और उसके बाद ये सभी पैदल मार्च विधानसभा की तरफ कर देते हैं। आज गांधी प्रतिमा पर बैठ करके अपनी आवाज बुलंद की, वहां से पुलिस ने अपनी वैन लगाकर सभी को इको गार्डन में लाकर पटक दिया है। हम बात करेंगे क्या मामला हुआ। मामला ये हुआ कि जब हम सुबह गए तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाकर गाड़ी संचालन का कार्य किया। तो वहाँ 5 हमने कंडक्टर अपने संचालन के लिए रखे कि इनको मशीन द्वारा दिया जाए संचालन के लिए, लेकिन उन्होंने बिना ही कंडक्टर के ही गाड़ी निकलवा दी। निकलवाने के बाद बिना मशीन के ही जाइए। निकलवाने के बाद हम सब लोग वहाँ से निकल चले CM आवास की तरफ। वहाँ पैदल आए पूरा हम। वहाँ हमने अपनी मांग पत्र दी। उसके बाद अंदर अमरनाथ साहब जी से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि हम संविदा पे नहीं रख पाएंगे, आपको शासन दे दे आदेश तो आप रहो, मेरे बस में नहीं है। प्राइवेट फर्म में होना हो तो हो। और ये हमारा संविदा का कार्ड है। पहले UPSRTC के पेरोल पे खुलता था, अब लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के नाम से खुल रहा है। एक दिन के अंदर ही ये पूरा घोटाला कर दिया गया अमरनाथ साहब जी के द्वारा। और 8 लोग की रात के 12 बजे 50 लोग आए, पुलिस फोर्स पूरा घेराव कर लिया सब लोग के ऊपर। कहा संचालन चालू करो नहीं तो लट बजेगी और कुछ नहीं कर पाओगे तुम। डर के मारे सब साइलेंट हो गए। अच्छा, पहले तो आप लोग को JNNURM योजना के तहत ज्वाइनिंग कराई गई थी। यस सर, JNNURM के द्वारा भर्ती कराई गई थी संविदा पे हम लोग। और अभी तो खेल हो गया। अब तो वो कर दिया, SS कंपनी ने टेंडर दिया है, लेकिन हम लोग करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब वो जो करते हैं वो करने दें, लेकिन हम तो बिल्कुल इच्छुक नहीं है उसमें जाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को मंत्री जी से मुलाकात हुई? नहीं सर, मंत्री हमारे अभी मैं सर हम लोग गए थे मंडल आयुक्त के पास। उनसे हमने बोला सर, हमने अपने क्या नाम की विज्ञप्ति दिखाई कि सर क्या नाम हमारी क्या नाम 2021 हमें क्या नाम संविदा के तौर पे हमें भर्ती किया गया। पल्लव बोस हैं सर, वो क्या नाम MD थे उस टाइम, उनने किया गया। तो उनने सीधे उनका मंडलायुक्त का कहना है कि उनसे गलती हो गई है। तो सर उनकी गलती हम लोग सर क्यों बने सर? ये देखिए, ये सर विज्ञप्ति निकली थी जिसमें PK बोस के द्वारा हम लोगों का क्या नाम हम लोगों को
ज्वाइनिंग मिली थी। उसके बाद हम जब ये उन्हें प्रूफ दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना उनसे गलती हो गई, अब वो खत्म हो गए तो आदेश खत्म है उनका। सब हमारे एमडी साहब डेथ होने के बाद आदेश खत्म हाँ, कर ये एमडी साहब का कहना है, ये एमडी साहब कहना है कि उनका वो आदेश, अब उन्होंने जब मंडलायुक्त के पास गए उनसे उन्होंने बोला उनसे गलती हो गई। क्या सर जब उनसे क्या नाम ये इस सर एक मिनट सर, जब ये क्या नाम कि जब सर भर्ती निकली तो एक आदमी नहीं करता, मीटिंग बोर्ड मीटिंग बैठती है, उसमें एक ही लोग नहीं 4-5 अधिकारी रहेंगे, तो बाकी लोगों से पूछा जाए, अगर वो खत्म हो गए तो बाकी लोगों से पूछा जाए क्या नाम कि ये गलत क्या नाम कि वो हो गई थी क्या उनसे, और गलती हो गई तो उसकी सजा हम लोग 5 साल करके हम लोग क्यों इसकी सजा भुगते हैं? तो 1 साल तक हमको रखते, अगर सर उनसे गलती हुई थी तो हमको 2022 में निकाल क्यों नहीं दिए? सर 4 साल से हमसे काम क्यों लिया जा रहा है? बता रहे हैं काम लिया गया तो तुमको वेतन दिया गया, ये कोई बात हुई सर? काम लिया गया वेतन दिया गया, सर क्या है ये? काम लिया गया वेतन दिया गया, बस यही हो गया। ये देखिए सर, हमारा इससे पहले यूपीएसआरटीसी पे जब इन्हें पता चला कि हमने उन्हें क्या नाम क्लेम किया कि हम लोग सर इसे हमारे यूपीएसआरटीसी से हम लोग हैं रिलेटेड, तो उसके बाद इन्हें एलसीटीसीएल कर दिया। उसके बाद में जब हमने उनसे ये सब कार्ड दिखाया तो उन्हें तुरंत ये चेंज कर दिया सर। चेंज करने के बाद अब जब आज सुबह उनसे मेरी वार्ता हुई हम लोगों की, तो उन्हें हमसे सीधे कर दिया करना हो करो कंपनी में, नहीं तो आप क्या नाम अपने घर जाओ सीधे। इसलिए हम लोगों ने सर क्या नाम फिर मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की और उनसे बात हमारी रखी गई है सामने। सबने बोला 5 बजे का आपको क्या नाम कि 5 बजे तक क्या नाम रिजल्ट आ जाएगा, उन्हें हमसे क्या नाम आश्वासन दिया सर। क्या कह रहे हैं आप? साहब देखो, कंडक्टर भी ना होने के कारण तब भी सिटी बस में ये वीडियो से देखिए ड्राइवर लोग, चालक लोग ये पूरी पैसा वसूली कर रहे हैं साहब। ये परिवहन विभाग की मन मर्जी चल रही है, परिचालक के बस चल रही है। हाँ, बिना परिचालक के बस चल रही है और मन मर्जी चल रही है, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सर। ये देखिए गाड़ी नंबर 5820 पे परिचालक नहीं है, उस पे तब भी वसूली हो रही है। किसी गाड़ी पे परिचालक नहीं है और तब भी वसूली हो रही है। चालक लोग हमारे जैसे सवारी चढ़ती है, चालक लोग हमारे पैसा पहले ही ले लेते हैं। ये तो सरकारी कोष में फिर पैसा जाएगा ही नहीं। नहीं, सरकारी कोष में नहीं जाएगा, ये परिवहन विभाग नहीं, लूट चल रही है। हाँ, खुली लूट सर चल रही है। मांगे क्या लेकर आए हैं आप? सर मांगे हम ये के लिए लेके आए, जैसे हम संविदा पे कार्य कर रहे थे उसी तरीके कार्य करें, या फिर जैसे पूर्व में हमारे साथियों का ट्रांसफर हुआ है वैसे हमें यूपीएसआरटीसी में भेज दिया जाए। और रही बात करने की कमिश्नर साहब से, तो सर हम बात करने के लिए गए थे, बात करने के लिए गए, वहाँ पे उन्होंने कहा एक मुद्दा है आपके पास, कंपनी में कार्य करिए, कंपनी में कार्य करना होगा। हम लोगों ने वहाँ पे दबाव बनाया गया, फिर हम लोग यहाँ डिपो आए तो रात में वही हम लोग सो रहे थे, 1 बजे लगभग 50 फोर्स आया और एडीएम साहब है, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया और कहा आपको कार्य करना पड़ेगा, जो है कंपनी से ही कार्य करना पड़ेगा। आप सुबह अगर कार्य नहीं 9 बजे तक गाड़ी निकालते हैं तो आपको 12 बजे हम यहाँ पे लाठी चार्ज करके खदेड़ देंगे सर। अच्छा, कुछ लोग पे एफआईआर भी की गई है। 8 लोगों पे एफआईआर क्यों की गई? क्योंकि हम लोग कंपनी से नहीं जाना चाहते, इसलिए हमारी सिर्फ सरकार से 2 मांगे हैं, या तो हमें संविदा पे दुबग्गा डिपो में रखा जाए और दूसरी मांग यह है या संविदा के तौर पे यूपीएसआरटीसी में हमें समायोजित कर दिया, ट्रांसफर दे दिया जाए। और आज जो बिना परिचालकों की गाड़ियाँ गई उस पर देखते हुए एमडी महोदय ने क्या किया है, परिचालकों को मशीन देके फोटो खिंचा ली है, इसके बाद में मशीन वापसी ले ली कि आप लोग जाइए, उनको ड्यूटी वो स्लिप निकाल के दे दी है, और बाद में वहाँ पे पैसेंजरों के फोन आए कि या तो परिचालकों के पास मशीन ही नहीं है। तो ये एमडी साहब का कितना बड़ा घोटाला है, इस पे जांच की जाए कि मशीन देके फोटो खिंचाई, प्रूफ है मेरे पास कि फोटो उन्होंने खिंचाई है। इसके बाद लड़कों ने फोन किया है, वहाँ से फोन आ रहे हैं कि मशीन हमसे वापसी ले लेगी, ना मेरे पास बैग है ना मशीन है। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी भाई? कोई राजस्व विभाग को नहीं मिल रहा है, पूरा टोटल घाटा। इससे तो अच्छा आम जनता के लिए कम से कम फ्री कर देते तो कम से कम आम जनता को तो कम से कम राहत मिलती। महंगाई से और इतनी मार, शासन का तो इतना अत्याचार और उत्पीड़न, इतना शोषण हो रहा है, इनकी तानाशाही पूरी चल रही है। और हमसे कल माननीय मंडलायुक्त महोदय कहते हैं कि मुझसे संविदा का सा भी मत बोलिए, संविदा के बारे में मुझसे कोई बात मत करिए, आपको काम करना है तो एसएस एंटरप्राइजेज निजी हाथों में आपको काम करना पड़ेगा। तो जो पल्लव कुमार बोस थे, पीके बोस, जो प्रबंध निदेशक थे 2021 और 2022 में उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गीय पल्लव कुमार बोस जी, तो कहते हैं उनसे गलती हो गई, ये भर्ती उनसे गलती से हो गई, तो उनकी आत्मा भी स्वर्गीय, उनकी आत्मा भी वहाँ क्या कोस रही होगी इन लोगों को भर भर के कि ये मरने के बाद भी देखो मुझे वो कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। ये इनकी आप क्या कह रहे हैं? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ माननीय सीएम मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, लेकिन उनके आंखों के नीचे लखनऊ शहर में, जो यूपी की राजधानी लखनऊ है, वहाँ पे माननीय जो हमारे एमडी महोदय हैं अमरनाथ साहिब जी सिटी बस के, वो बिना परिचालकों के सिटी बसें दौड़वा रहे हैं और
ना कोई सरकार को उससे राजस्व प्राप्त हो रहा है। अगर बिना परिचालकों की मशीन वो गाड़ियां चल रही हैं तो कम से कम एक दिन फ्री ही कर देते, जिससे लखनऊ की जनता को 2 दिन गाड़ियां नहीं चली तो कम से कम उनको ही कुछ राहत पहुंचती इस महंगाई से। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग के साथ भी बड़ा खेल कर दिया गया। हाँ सर, हम लोग साथ भी खेल हो रहा है। क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं आप लोग? दिक्कतें ये फेस कर रहे हैं कि हम लोग संविदा पे थे, अब हम लोगों को प्राइवेट कर रहे हैं। हम लोग संविदा पर रहना चाहते हैं। तो आप लोग मुलाकात की, एमडी लोग क्या बोल रहे हैं? एमडी लोग क्या बोल रहे हैं, वो बात ही नहीं सुन रहे हैं। हम महिलाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। तो अभी आप लोग क्या प्लान कर रहे हो? सर क्या योगी जी का दिख नहीं रहा है, मीडिया इतनी दिखा रही है, हम लोगों की बात है क्या मीडिया पहुंचा नहीं पा रही है। मीडिया अब मेहनत कर रही है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मांगे धर रहे हैं। योगी जी से हम मांग कर रहे हैं यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफर के लिए। योगी जी तक का हमारी बातें पहुंच रही है, फिर भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उनके पीछे देखिए वीडियोस भी लेकर के आए। क्या वीडियो है? दिखाइए, कैमरा दिखाइए। इसमें बिना कंडक्टर की गाड़ियां चल रही हैं। बिना कंडक्टर के? जी, और ड्राइवर पैसे वसूल रहा है। ये परमिशन किसने दी है? ये प्रबंध निदेशक एमडी साहब ने। देखिए एमडी साहब ने जो डिसीजन लिया है ये काफी खतरनाक है इन सभी परिचालकों के लिए। आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का एक तरफ दाम महंगा कर दिया गया, दूसरी तरफ बस कंडक्टर जो हैं, जो दुबग्गा डिपो पे जो कार्यरत है, उन सभी के साथ खेल किया जा रहा है। मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, एक वैकेंसी निकलती है संविदा पर, इन सभी को ज्वाइनिंग की जाती है उस जो एडवर्टीजमेंट होता है उसके तहत, और उसके बाद 2026 में अचानक से फरमान जारी होता है कि एसएस इंटरप्राइजेज है, जाइए सभी जाकर के उसके अंडर में नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। संविदा से हटाया जा रहा है। कुछ अधिकारी ये तक कह रहे हैं कि संविदा का सा तक ना बोलिए उनके सामने, तो ज्वाइनिंग क्यों करवाई थी? सवाल ये भी बड़ा है। 2021 में ज्वाइनिंग होती है, जो प्रबंध निदेशक होता है उस समय के उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद 4 साल बाद कहा जाता है ये गलती हुई थी उनसे। तो उस समय बाकी जो अधिकारी बैठे हुए थे वो क्या बोर्ड मीटिंग में जो बैठे थे वो क्या नींद में थे, या दयाशंकर सिंह जो मंत्री में हैं वो क्या नींद में है? बड़ा सवाल ये है कि बिना परिचालकों के बसें कैसे चलाई जा रही हैं। ये जो वसूली हो रही है ड्राइवरों द्वारा, ये क्या कोष में दिया जाएगा? सवाल ये भी है। और जो इस समय मौजूदा एमडी हैं, क्या उनको बड़ी वसूली मिली है? क्या धन उगाही कर रहे हैं? क्या निजी कंपनियों से बड़ा पैसा मिला है जिस कारण से इन सभी जो कर्मचारी हैं संविदा, इनको निजी हाथों में दिया जा रहा है? आखिरकार दिक्कत क्या है? हर चीज निजी हाथों में दी क्यों जा रही है? सवाल ये है। जुड़ा रहिए तमाम अपडेट्स के लिए और तमाम खबरों के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।